क्या था? जिद्दू की क्या था स्मृति क्वेश्चन? जिद्दू की स्मृति बोलते हैं कि आपको अपना खुद टीचर बनना है। यहाँ कोई आपको कुछ सिखा नहीं। हम इसे मतलब इसको अच्छे तरीके से खुद टीचर बनने का जो है, बोल वो ठीक रहे हैं, पर क्या है, बहुत रेयर है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। इसलिए रेयर है कि हर आदमी की ऊंचाई उतनी नहीं रहती कि खुद से सब सीख सके हो। ऐसा अगर होता तो दुनिया का रक्षा कुछ और होता। ठीक है, कुछ एक आध परसेंट भी नहीं, बहुत कम लोग, और भी 0.01% बोल लो आप, लोग ही उसको समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। खुद से सीखने की ललक नहीं रहती ना। देख के अपन क्या ही सीखते हैं। ठीक है, जो भी दुनिया में तरक्की हुई है वो देख के सीख के ही हुई है। भाई मान लो पक्षियों को देख के अपन सीखे, फिर वैसी चीजें अपने लिए बनाना शुरू किए, या वैसा और भी सब जो दुनिया जहान में, पेड़ों को देख के बहुत सारी चीज सीखे अपन, ऐसा बहुत सारा चीज सीखे अपन। लेकिन वो रेयर है। दुनिया में जो भी चीज आप अभी बना हुआ है, वो मात्र गिनती के लोगों के द्वारा बनाया गया है। कर सब रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो कितने लोग हैं? बहुत 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 कम, मतलब 6 बार बोलना पड़ेगा, यानी 6 जीरो लगाना पड़ेगा आप। तो है वो। तभी तो अल्बर्ट आइंस्टीन जब मरते समय उसको तकलीफ हुई, तो वो बोला कि अगले जन्म में मैं प्लम्बर बनना पसंद करूंगा। क्यों बोला? बोले कि सब साइंटिस्ट सब ये करते हैं आविष्कार, और राजनीतिक उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब वो बम का आविष्कार बेचारा क्या, आणविक आविष्कार किया जो भी, अब उसका क्या उपयोग हो रहा है देख लो आप। उसके उपयोग अच्छे हो सकते हैं, पर राजनीति हावी है। और राजनीति भी ऐसी चीज है कि साला वो, अभी सुबह ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत अच्छी चीज बोले कि आप लोग, सामान्य आदमी को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जबकि होना चाहिए। होने चाहिए। समाज, आपका जो जीवन है, जो भी जहां भी आप हो, वो पूरा राजनीति से प्रभावित है। हर हर चीज वहीं से हो रही है। तो आप अगर अगर आप उसको समझोगे, करोगे, तो आप वोट दे, अच्छे से वोट दोगे। आप अच्छे से वोट दोगे तो अच्छे लोग सत्ता में आएंगे, अच्छे लोग आएंगे तो फिर वैसा काम होगा। अभी तो आप 1,000 रुपए 500 रुपए में वोट दे लेते हो। तो जो 1,000 500 रुपए वोट लेके आपको वोट दोगे आप, तो वो तो पूरा निचोड़ेगा आपको। अभी 1,000 रुपए ये महिलाओं को दे रहे हैं, और बिजली बिल 2,000 बढ़ा दिए, तो डबल आपसे उल्टा ज्यादा ले लिए। तो वो सब चीजें रहेंगी ही। आम आदमी को जागरूकता है ही नहीं उतनी, और हो भी नहीं सकती। वो तो हम सबको भेड़ना, हम सबकी जवाबदारी है वो, कि हमको राजनीति का भी उतना ही पता होना चाहिए, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है। ये हमारी कहीं कहीं लाइफ से प्रभावित होते हैं। अरे पूरी प्रभावित है भैया। आपको, भाई सुकरात को कौन मारा? बहुत जीसस को कौन मारा? या ओशो को कौन मारा? भाई अपनी पूरी लाइफ प्रभावित है उससे। तो अब लाइफ जब प्रभावित है, तो अपने को सीखना पड़ेगा, उसके बारे में समझना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने आसपास सराउंडिंग को समझाना पड़ेगा। कम से कम मैं अगर 6 लोग को टीच किया, आप 6 लोग को टीच किए, ये 6 लोग को टीच किए, ये 6 लोग को बढ़ाए समझाए, तो हो गया ना, 24 लोग तैयार हो गए। तो बस वो 24 फिर 6 6 को किए, तो हो गया 144 लोग तैयार हो गए। ऐसे करना ही पड़ेगा। जितना अपन जानते हैं, समझते हैं, सबको अपने को बताना है, समझाना है। नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम राजनीति के बारे में बात करते हैं हाँ। घर में कहीं भी, तो उससे क्या करना है, चीजें जैसी है हो रही है होने दे, मतलब कि तू क्या कर देगा अकेले, ऐसा मतलब सुनने में आता है कि कहीं तुम बात करने की कोशिश करते हैं कि गलत है, ये ऐसा हो रहा है, ये गवर्नमेंट गलत कर रही है, तो क्या करना नहीं, धीरे 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 बातचीत से ही होगा। एक दूसरे को बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, तभी तो बदलाव आता है ना। अब वो एक लेक्चर में कृष्ण मूर्ति बहुत आधा घंटा 1 घंटा बोल दिए कि गुरु नहीं होना चाहिए, गुरु के बिना ये है, क्या मतलब है, लोग इतना ज्ञान बांट रहे हैं, फलाना ठिकाना। 1 घंटा लेक्चर दे दिए।
तो एक आदमी खड़ा हो गया, बोले महाराज 1 घंटे से आप क्या कर रहे हो? आप भी तो आप भी तो गुरु बन के बैठे हो, लोगों को समझा रहे हो। तो वो बड़ा अच्छा जवाब दिए कि बोले मैं ये किसी पर्पज से नहीं कर रहा हूं, बस कर रहा हूं। अंग्रेजी में अच्छा बोले, मैं भूल रहा हूं उसको। तो वो पर्पसलेस है। तो वो कठिन काम है, गुरु खुद से सब चीज सिखाना। भाई अब आपको पंखा चलाना है, आपको एसी भी चाहिए, आपको घड़ी पहनना है, अच्छी शर्ट पहनना है, तो हर चीज थोड़ी ना आप बनाओगे, कोई ना कोई तो दूसरा बनाएगा ना। और खुद से ज्ञान जो है खुद से सीखना दुष्कर कार्य है, गुरु से थोड़ी चीज आसान हो जाती है। अच्छा, ये जो लेक्चर है, जो कृष्णमूर्ति की जवानी का लेक्चर है, लेकिन जब बूढ़े हो गए, जब धीरे 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 धीरे, तो बहुत बाद में बोले कि हाँ, गुरु बहुत आवश्यक है, उसके बिना संभव नहीं है, करीब करीब असंभव है। उसको खुद को पूरी, जो वो सोसाइटी थी, वो पूरा उसको विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार किए। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी, हाँ, एनी बेसेंट, पूरा उसको वर्ल्ड लेवल पे पूरा विश्व गुरु बनाने की तैयारी कर लिए, बुद्ध की चेतना उतारने की कोशिश किए। और जिस दिन अनाउंसमेंट करना था, उस दिन ये खड़ा हो गया। आप सोचो कितनी हिम्मत चाहिए उसके लिए। मतलब ये खुद को अलग कर दिया। खुद को अलग कर लिया, अलग कर लिया वो ठीक है, और उसके लिए कितना साहस चाहिए। आपको बना बनाया राजमहल मिल रहा है, उसको छोड़ के आप फुटपाथ पे चलोगे। अच्छा, वो एक अनाथ बच्चा था, मतलब इंडिया का, उनको नहीं, गरीब परिवार का लड़का था। उसको कोशिश की पूरा बनाने की, सत्य सिखाने की कोशिश किए, पूरा उसको समझाने की कोशिश की, पूरा 20 साल उसके पीछे मेहनत किए। अब इंटेलिजेंट था, ठीक है, फिर इंडिया में नहीं सिखा पाए तो उसको विदेश ले गए, लंदन ले गए, ये किए वो किए, बहुत मगजमारी किए। उसके बाद जिस दिन वो जब उसके बाद धीरे धीरे समझ में आ गया उसको, और जैसे ही उसको समझ में आया, वो अपने आप को अलग कर लिया। तो वही मैं समझा रहा हूं कि सत्य के राजपथ नहीं होते, सत्य को आपको खुद ही चुनना पड़ेगा। मैं आपको समझा सकता हूं, बता सकता हूं, राह दिखा सकता हूं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। कोई उसका ऐसा पाथ बना हुआ नहीं है, और हर किसी के लिए अलग है। भाई तुम जिस एज में अभी ये सब चीज सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, इस एज में अभी लौंडे जो है वो लगे पड़े हैं इधर उधर, फलाना ठिकाना, नशा पत्ती, सिगरेट, दारू दारू, और भी 25 चीजों में लगे पड़े, रील बनाने में लगे पड़े दिन भर। तो कहने का मतलब क्या है कि सत्य के लिए जब तक, हाँ, ये हो सकता है कि प्यास हम जगाएं, कोशिश हम करें, पर मुसीबत ये है ना कि प्यास भी अपने से कैसे जगेगी। भाई हम रजनीश को नहीं, ओशो को नहीं सुनने रहते तो हमारी प्यास जगती क्या, ये भी है। तो धीरे 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 अपने को एक बार समझ अगर आ गया तो फिर आसान है। आपको देखा ना कि इफ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर तो एवरीथिंग इज योर टीचर। हाँ, तो उधर का मतलब कि हम हर चीज सीख सकते अरे तो गुड ऑब्जर्वर होना भी तो कठिन काम है, हैं। वो भी तो कहीं ना कहीं अपने को कोई अच्छा टीचर मिले। अब जैसे मैं अपना बताऊं, भाई मैं 11वीं 12वीं जब पढ़ा भारत माता में, तो एन के दुबे सर थे। वो अगर हमको अकाउंट्स नहीं नहीं अच्छा पढ़ाते, नहीं करते, तो हम इतना सीख ही नहीं पाते। मतलब मेरे क्लास में दसों बार ऐसा हुआ, दसों बार, कि सर पढ़ाते थे और कोई क्वेश्चन आंसर पूछे तो सबको बाहर करते थे, नहीं आ रहा बाहर जाओ। और एक बार नहीं, दसों बार हुआ कि मैं क्लास में अकेला पढ़ता था, सब बाहर। तो फिर वो जलन और ये सब होता ही है, हर क्लास में होता ही है। तो 2 4 बार फिर ना बहाना करके मेरे को भी बाहर होना पड़ता था कि नहीं मालूम सर। ओके जी, आपका बाहर हमारे। हाँ, तो होता क्या था कि फिर सर बुलाया मेरे को, बोले तेरे को तो मालूम था, तू काहे के लिए
मैं बोला सर सब दोस्त लोग फिर तंग करते हैं बाद में, हाँ उन लोग के साथ वो उनको लगता है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, हाँ लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं है, लेकिन अब हमको पता है, उनको नहीं पता हम क्या करें अब। क्या तो ये चीज ना रहेगी ही। और ये भी समझ लो कि ये सब सत्य का जो खेल है ना, ये सबसे पहली बात तो अकेले का है। ठीक है, कुछ दिनों तक अपन संग साथ के साथ ध्यान करेंगे, बैठेंगे, शिविर होगा तो थोड़ी मस्ती करेंगे, 3-5 दिन आप कहीं भी कोई भी समागम होगा तो 3 दिन 5 दिन आप चले जाओगे, लेकिन उसके बाद तो अकेले जाते हैं। घर में तो आपको ध्यान अकेले ही करना पड़ेगा, बुक आपको अकेले ही पढ़ना है, अंडरस्टैंड अकेले ही करना है, ऑब्जर्व जो जिसको बोल रहे हो आप, तो उसको तो आपको अकेले ही सीखना है। अल्टीमेटली ये इस सत्य को पहले ही स्वीकार कर लो कि हम पृथ्वी में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। ठीक है, कुछ दिनों का संग साथ है, उसको एंजॉय करना है, सीखना है, समझना है, और जितना भी अपने को आता है अपने आसपास सबको सिखाना, पढ़ाना, बताना चालू करो। जो भी जितना भी अपन जिस भी गुरु से सीखे हैं, जो भी सीखे हैं, किसी भी रूप में, वो उससे आपकी ग्रोथ जल्दी होगी। और जहां झूठ से बचना है, असत्य से बचना है, जो नहीं जानते उसके बारे में बोलना नहीं है, जितना अपन को समझ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, जितना हमने अनुभव किए हैं, केवल उसी की बात करना है, फालतू बात नहीं, इधर उधर नहीं। तो जितना सत्य रहेगा ना आपके जीवन में, उतनी मजबूती रहेगी, कोई चूं चा नहीं रहेगा। हाँ कोई उंगली नहीं उठा हाँ, नहीं उंगली तो उठेगी ठीक है, पर आप अंदर से मजबूत रहोगे। आपको मतलब है, उंगली तो सुकरात के ऊपर भी उठ रही थी, तो लेकिन वो बात नहीं है, सुकरात लेकिन अंदर से मजबूत था। उसको बोले कि तुम एथेंस छोड़ दो, नहीं तो तुमको जहर दे देंगे। तो सब उसके शिष्य लोग बोले कि चलिए। तो एथेंस उस जमाने में रिच वो था, बोले यही लोग नहीं समझ रहे तो वहां जा क्या करूंगा मैं। तो बोले कि उस जमाने में जब सुकरात को जहर दिए, तो मैं वीडियो देखा उस दिन, मेरे को पता नहीं था, वहां की संसद में 343 या 300 कितना वोट उसके पक्ष में पड़ा था संसद में, और 500 कुछ वोट उसके खिलाफ था। आप समझो कि कितना मतलब हल्ला हुआ होगा उस। मतलब वो प्रसिद्ध व्यक्ति रहा होगा। तो इतना आसान नहीं रहता है। तो इसलिए आप अगर संकल्पवान रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे, तो फिर सब संभव है। फिर ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो नहीं होगा। और अपन को यदि सत्य की प्यास है, अपन जानना चाहते हैं, तो वो तो हर जगह मौजूद है, आपके भीतर भी मौजूद है, आपके बाहर भी मौजूद है, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जितनी दृढ़ता के साथ आप रहोगे कि हाँ, उतनी हिम्मत से अपन बोल सके कि हाँ ये चीज मैं नहीं जानता भैया, चाहे अपने स्टूडेंट ही क्यों ना हो। और मेरे अंदर मेरे को लग रहा है कि ये चीज थोड़ा इनबिल्ट थी। क्या हुआ, जब मैं पढ़ाता था कॉमर्स वालों को, तो मैं नॉर्मली सहज रूप से कोई स्टूडेंट कुछ पूछा, मैं सहज ही बोलता था कि मेरे को नहीं मालूम, कल बताऊंगा। मेरे को अब समझ आ रहा है वो, उस समय अपन एकदम बिल्कुल बिंदास रहते थे। ठीक है, अगले दिन पढ़ के बता दिए उसको, पहले अपन खुद समझ गए, फिर समझेंगे, फिर बताएंगे आपको। तो ये इतनी त्वरा आपकी होनी चाहिए, इतना सत्य, ये बड़ा सत्य है कि हम नहीं जानते, हम जानेंगे तो बताएंगे भाई तेरे को। मतलब टीचर तो क्या करते हैं, बेटा अभी इसको नहीं पढ़ते हैं, वो कर पाएंगे। हाँ फिर पढ़ के आगे बता देंगे। हाँ, नहीं उसी को सच बोलना है हाँ कि मैं नहीं जानता हूँ, कल बताऊंगा आप। हाँ बताऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है भाई, उसमें तो कोई हर्ज है ही नहीं। तो जितनी सत्यता के साथ अपन जिएंगे ना, उतना आसान होगा। अभी हमारे बिजनेस में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी का पेमेंट रुक गया,